Hello, bachcho. So today we are going to discuss JEE Advanced 2014 JEE PG series on differential equation. तो मैं आपका दोस्त आरजीएल सर एक बार फिर से आपके साथ लेकर के आया हूँ JEE एडवांस सीरीज। तो डियर स्टूडेंट, JEE एडवांस 2014 में पेपर 2 में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का आउट ऑफ 60 मार्क्स कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो कि एफ ऑफ जीरो को जीरो के इक्वेट करती है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को मिक्स किया गया था। तो देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर दिस फंक्शन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। देखो इसको t माने तो ये वन बाई टू डी टी, टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ई टू दी पावर हाफ ऑफ एल एन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो बेसिकली दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात को ध्यान दें कि अंडर रूट वहां पर मॉडुलस क्वांटिटी थी, राइट। वहां पर क्या थी? मोड की क्वांटिटी थी। और मोड क्वांटिटी को डील करने के लिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखें या वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो डिपेंड करेगा डोमेन क्या थी। तो डोमेन माइनस वन से वन में थी तो मोड नेगेटिव से ओपन होगा, तो दिस विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो पहला ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है, ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Solution of differential equation is the dependent variable into integrating factor is equal to integration of right hand side x to the power 4 plus 2x divided by under root of 1 minus x square into integrating factor dx. So what we are getting here? Y under root 1 minus x square is equal to x to the power 5 divided by 5. 2x is x square by 2 plus a constant c. Now you can observe that f of 0 is equal to 0, so put x equal to 0. So 0 into 1 equal to 0 plus 0 plus c. So value of c is also equal to 0, right? So your function fx is, y is a function, x to the power 5 by 5 plus x square upon under root of 1 minus x square. Now in the question it is asked that you have to calculate minus root 3 by 2 say root 3 by 2 fx dx. So we can apply the property minus a to a. So 0 to a function plus f of minus x. तो ये जो माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर, इवन पावर तो वही रहेगा माइनस पुट करने पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. So this is 0 to root 3 by 2 2x square upon under root of 1 minus x square with respect to x. I hope ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो ये आ गया हमारा कि 0 से रूट 3 बाई 2 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। सो देखो जो सोल्व करने पर आ रहा है दैट इज 0 से रूट 3 बाई 2, 2 को मैंने बाहर ले लिया, you are getting x square upon under root of 1 minus x square with respect to x, right? So let x equal to some sin theta sort. So dx is cos theta d theta. So this integration will be 2 times 0 root 3 by 2 means pi by 3 sin square theta cos theta d theta, and 1 minus cos square sin square theta is the cos square theta. So here you have cos theta.
2 sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta with respect to d theta integration 0 to pi by 3. So I is theta minus cos 2 theta का integration sin 2 theta divided by 2 limit 0 to pi by 3. Let us put pi by 3, theta equal to pi by 3, sin 2 pi by 3. Sin 2 pi by 3, sin 90 plus 30, that is cos 30, that is root 3 by 2. And at 0, you will getting 0. So answer is pi by 3 minus root 3 by 4. देखें कौन सा ऑप्शन डियर स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी से आप मेरे को बताइए कमेंट करके, विच ऑप्शन यू आर सेटिंग गेटिंग pi by 3 minus root 3 by 4, that is option B. तो इस सिंगल करेक्ट चॉइस का क्वेश्चन था. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ऑप्शन बी. जेई एडवांस 2014 में ही पेपर 2 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था 3-1 मार्किंग का, और टोटल पेपर था 60 नंबर का पेपर 2. मतलब पेपर 2 के अंदर ही ये दोनों क्वेश्चन आए थे डिफरेंशियल से. आप देखिए यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स 0 to x स्क्वायर एफ ऑफ रूट टी डी टी है, और एफ कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स के इक्वल है, और कैपिटल एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई है. तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो प्रोसेस होता है, यू विल अप्लाई द लेबनीज. एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x इंटू एफ ऑफ एक्स, एंड कैपिटल एफ डैश एक्स जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट. तो यहाँ से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कि एफ डैश अपॉन एफ. एफ डैश बोले तो डी वाई बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई वाई इक्वल टू 2x डी एक्स. इन दोनों से इंटीग्रेट कर देते हैं. सो यू विल गेट ln y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. नाउ एफ ऑफ 0 इज 1. x इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ 0 जो है वो 1 है. तो ln 1 तो 0 होता है, तो 0 प्लस सी, तो c भी 0 आ गया. c 0 आ गया तो आपका जो फंक्शन है y दैट इज एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स, वो आ गया है e टू द पावर एक्स स्क्वायर. तो यहाँ तो जो कैलकुलेशन करी हमने एफ एक्स निकाल लिया. अब आपको तो एफ डैश एक्स में इंटरेस्ट है, एफ एक्स में इंटरेस्ट, यू नीड टू फाइंड द कैपिटल एफ ऑफ 2. तो एफ डैश एक्स जो था वो स्मॉल एफ डैश एक्स के इक्वल था. यदि मैं इनको इंटीग्रेट कर दूं तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी. तो कैपिटल एफ एक्स, अब नाउ यू न्यू द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 कैपिटल एफ 0 to 0 में इंटीग्रेशन कितना होता है 0, और स्मॉल एफ ऑफ 0 प्लस सी. यहाँ से देखिए तो एफ ऑफ 0 इज 0 एंड स्मॉल एफ ऑफ 0 इज 1. यहाँ से एफ ऑफ 0 इज 1 प्लस सी. तो यहाँ से आपके पास सी का वैल्यू आ गया है -1. c -1 आ गया है. इट मींस यू कैन कंक्लूड दैट कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स -1, which is nothing but e to the power x square -1. नहीं, horizontal level पे कैपिटल एफ एक्स. Now at x equal to 2, कैपिटल f of 2 will be e to the power 4 -1. ये आपका आंसर आ गया. चेक करें. सो दैट इज ऑप्शन बी अगेन. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन थे डिफरेंशियल के, इनके आंसर आ गए. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. तो जेई एडवांस 2014 में ये दो ही क्वेश्चन आए थे. आप यदि मैं एनालाइज करूं तो टोटल 6 मार्क्स का था आउट ऑफ 120. सो अगेन दिस इज 5% वेटेज. सो टेंटेटिवली जब भी पेपर अच्छे लेवल का आता है तो वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लगभग 5% का पूछा जा रहा है दोस्तों. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और आपको क्या रिक्वायरमेंट है जेई की प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स के बिहाफ पर. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी हमारा नया अपडेट आ रहा है उसके लिए. ऑल द बेस्ट.